Hello students, once again welcome to Ganesh Coaching of Education. I am Tapas Kumar, a GS teacher. So today topic is human respiratory system. Okay? So previous class रे आमे पढ़िथिले nutrition system, then पढ़िथिले digestive system, then पढ़िथिले circulatory system. तो आज पढ़िबा human respiratory system. Okay? So let's start human respiratory system. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम कहले आमे कौन बुझू व्हाट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत पिला कहते इनटेक ऑफ ऑक्सीजन बा इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन सेटा रेस्पिरेशन प्रोसेस हुए। दिस इज ए ब्रीदिंग प्रोसेस। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इज नोन एज ब्रीदिंग प्रोसेस। ओके, तो रेस्पिरेशन प्रोसेस कौन जो प्रोसेस रे कि आमर कॉम्प्लेक्स फूडटा ब्रेकडाउन हो सिंपलर फूड रे in the presence of oxygen and it gives energy in the form of ATP is called respiratory system। बुझेला ना नहीं माने आमे जो खाद्यटा खाऊचे खाद्य खाइले डाइजेशन प्रोसेस रे हमर ब्रेकडाउन होला कॉम्प्लेक्स फूडटा ब्रेकडाउन होला सिंपलर फॉर्म रे आमे ऑक्सीजन नेले से ऑक्सीजनटा आमर खाद्य ब्रेकडाउन हो गला परे ग्लूकोज फैटी एसिड अमीनो एसिड सब कन्वर्ट हो जाए। सो ये ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इट गिव्स अस एनर्जी। से प्रोसेसटा कौन कहा जाए रेस्पिरेशन प्रोसेस। ओके, सो देखो इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। इट इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस। इट इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस और metabolic process through which complex food converted into simpler food in the presence of oxygen ताको कौन कहबा रेस्पिरेटरी प्रोसेस कहबा जो प्रोसेस रे कि हमरो कॉम्प्लेक्स फूडटा ब्रेकडाउन है कि सिंपलर फूड रे कन्वर्ट हुए इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट गिव्स अस एनर्जी। It gives us energy is called respiration process. It is a biochemical process or metabolic process through which complex food converted into simpler food in the presence of oxygen and it gives us energy is called respiration system। बुझेला ना नहीं? तो आमे खाद्य खाऊचे कॉम्प्लेक्स फूडटा ब्रेकडाउन होची कोंतरे ग्लूकोज को ना ग्लूकोज सहित हमरो ऑक्सीजन मिसी गला तो ये आमको कौन दिए ना ये हमको ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी रिलीज करे। एनर्जी रिलीज हुए तो ये एनर्जीटा आमर एटीपी फॉर्म रे ट्रैवल करे। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट क्वेश्चन पड़ता डैश इज नोन एज एनर्जी करेंसी। तो एटीपी को कहा जाए एनर्जी करेंसी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो आमर एटीपी आमर रेस्पिरेशन दुई प्रकार था एरोबिक एनारोबिक। तो एरोबिक रेस्पिरेशन रे आमर 38 एटीपी बाहर कोई भी डिटेल्स ठीक अच्छे। तो यही प्रोसेसटा को आमर कहा जाए रेस्पिरेशन प्रोसेस। बुझेला ना बुझेलानी? तो एबे देखिबा टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। एबे हेडिंग करो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस ऑकर इन 3 वे। केतटा प्रोसेस रहे ना 3टा प्रोसेस रे हुए। फर्स्ट हला सेलुलर रेस्पिरेशन। सेकेंड हला एक्सटर्नल रेस्पिरेशन।
थर्ड है इंटरनल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस occurs in three way in the human body। फर्स्ट है सेलुलर रेस्पिरेशन, देन सेकंड है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, थर्ड है इंटरनल रेस्पिरेशन। ओके, तो ये जो सेलुलर रेस्पिरेशंस occurs in टू वे, एटा मोर दीटा प्रोसेस रे हुए। गोटा है एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनदर इज एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। बुझा ना, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट देखा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशनटा आमर हुए दीटा वे, गोटे है ब्रीदिंग, गोटे है ब्रीदिंग, आउ गोटे है गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज, ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज। तो ब्रीदिंग इज नथिंग बट द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन प्रोसेस, इनहेलेशन सेकंड है एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन प्रोसेस। इनहेलेशन मीन्स intake of oxygen, intake of oxygen। exhalation means inhale of कार्बन डाइऑक्साइड, माने ऑक्सीजन को नबाटा कह जाए इनहेलेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड छाड़िबा ताको कोन कह जिवो एक्सहेलेशन प्रोसेस। एटा सेम प्रोसेस, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन कॉम्बिनेशन इज आल्सो नोन एज गैसियस एक्सचेंज। ओके, नेक्स्ट है इंटरनल रेस्पिरेशन। तो इंटरनल रेस्पिरेशन इज ऑकर थ्रू ब्लड, एटा आम ब्लड रे ही रेस्पिरेशन प्रोसेस हुए। किमितिका ना आम नौचे कौन ऑक्सीजन नौचे, से ऑक्सीजनटा जितेबाला आमर हेमोग्लोबिन सहित, ऑक्सीजन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हेमोग्लोबिन, इट गिव्स ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। बुझेगा ना। एंड कार्बन डाइऑक्साइड सहित जितेबाला आमर हेमोग्लोबिनटा मिसुची, हेमोग्लोबिन मिसुची, तो सी दौचु कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन। तो ये विषय आम आलोचना करूँ कौन सर्कुलेटरी सिस्टम रे, आ विषय आम डिस्कसन करूँ। ठीक अच्छे, तो एबे देखिबा हमर मेन टॉपिक है कौन सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन रे आम देखिबा ब्रीदिंग ना, सेलुलर रेस्पिरेशन रे आम देखिबा एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके, तो हेडिंग करो सेलुलर रेस्पिरेशन। कौन पढ़ा ना सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन occur in two way, one is aerobic, aerobic respiration and another is anaerobic respiration, anaerobic respiration। तो aerobic respiration occur in the presence of oxygen, it occurs in the presence of oxygen। तो एठी हमर ऑक्सीजन प्रेजेंस रे जो रेस्पिरेशन टा हुए ताको कहा जाए एरोबिक रेस्पिरेशन। और एनारोबिक रेस्पिरेशन इट occurs in the absence of oxygen, एथिरे हमर ऑक्सीजन शॉर्टेज था। ठीक अच्छे, तो ये प्रोसेसटा हुए कौटी, दिस प्रोसेस occurs at माइटोकॉन्ड्रिया। कौटी हुए ना माइटोकॉन्ड्रिया रे हुए, से माइटोकॉन्ड्रिया कह जाए कौन पावर हाउस ऑफ द सेल, फर्स्ट क्लास रे कही। ठीक अच्छे, तो एरोबिक रेस्पिरेशन इज occur in mitochondria but anaerobic respiration it occurs in cytoplasm, it occurs in cytoplasm। कौन हुए साइटोप्लाज्म रे हुए।
ठीक अच्छे तुम कमेंट बॉक्स रे लिखिबो जे माइटोकॉन्ड्रिया को किए डिस्कवर करथिले। ओके नेक्स्ट हाउ द प्रोसेस एरोबिक रेस्पिरेशन अकर मु कौन कही जो प्रोसेस कि कॉम्प्लेक्स फूडटा ब्रेकडाउन होगी सिंपलर फॉर्म को कन्वर्ट हम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट गिव्स एनर्जी दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो एथिरे कौन हुए ना ग्लूकोज फॉर्मूला कौन C6H12O6 इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये आमर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एटा कौटी हुए ना माइटोकॉन्ड्रिया रे हुए कौटी हुए ना माइटोकॉन्ड्रिया रे हुए। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया रे हला परे एटी कौन दिए ना 6CO2 + 12H2O प्लस एनर्जी। तो ये हमको एनर्जी मिले केते एनर्जी मिले ना 686 किलो कैलोरी एनर्जी मिले बुझे ना नहीं। तेणु ये प्रोसेसटा को कह जाए एरोबिक रेस्पिरेशन। ये एनर्जीटा आमको कौन फॉर्म मिले ना एटीपी फॉर्म में मिले बुझे ना नहीं कौन फॉर्म मिले ना एटीपी फॉर्म मिले। तो एटीपी रो फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इट इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी। आपको कौन कह जाए एनर्जी करेंसी। So in aerobic respiration number of ATP is 38 केतटा ATP मिले हमको 38 ATP मिले बुझे ना बुझे सो ये प्रोसेसटा एरोबिक रेस्पिरेशनटा कौटी देखा जाए ना ऑल एनिमल्स ह्यूमन्स बुझे ना ह्यूमन बींग्स एमान एरोबिक रेस्पिरेशन देखा जाए। तो एबे देखिबा एनोरोबिक रेस्पिरेशन। तो एनोरोबिक रेस्पिरेशन लो फास्ट कौन हुए ना ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू पायरुविक एसिड। तो ग्लूकोजटा कौन कन्वर्ट हुए ना पायरुविक एसिड ग्लूकोज रो 6 कार्बन रहा 6 कार्बन मॉलिक्यूल इट कन्वर्ट इनटू पायरुविक एसिड ए पायरुविक एसिड है 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स ठीक अच्छे। तो यहाँ हुए कौटी साइटोप्लाज्म कौटी हुए साइटोप्लाज्म। Then this pyruvic acid is converted into alcohol বা ethanol কোনতে কনভার্ট हुए ethanol in the absence of oxygen it convert into ethanol plus energy এটা কোন হলা total absence of oxygen। तो pyruvic acid টা কনভার্ট হলা ethanol। दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन कौन कह जाए फर्मेंटेशन माने जोटार कि आमर मद तैयारी करा जाए वाइन प्रिपेयर करा जाए इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एब्सेंस रे आमर वाइन प्रस्तुत करा जोटा सड़ा जाए बुझे ना नहीं जमी भड़का बना जाए आलू आमर ये वाइन बना जाए ग्रेप्स रु बुझे ना नहीं। तो से प्रोसेसटा कौन कह जाए फर्मेंटेशन प्रोसेस। ओके तेणु ग्लूकोज फर्स्ट 6 कार्बन ग्लूकोज इज कन्वर्ट इनटू 3 कार्बन ग्लूकोज देन दिस कन्वर्ट इनटू इथानॉल। तो यहाँ हुए माइटोकॉन्ड्रिया रे कौन हुए माइटोकॉन्ड्रिया रे हुए बुझे ना प्रथम साइटोप्लाज्म है देन इट कन्वर्ट इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। आउ गोटे कौन हुए ना लैक ऑफ ऑक्सीजन माने ऑक्सीजन रो शॉर्टेज थाए सॉरी ऑक्सीजन जो शॉर्टेज थाए। तो सेठी आमर बारे लैक्टिक एसिड कौन बारे लैक्टिक एसिड। तो यहाँ फॉर्मेशन हुए कौटी ना मसल कौटी फॉर्मेशन हुए मसल देखो तुम बेसी एक्सरसाइज कले कि बेसी रनिंग कले मसल क्रैम्प हो जाए। तो से कौन हुए तुम ऑक्सीजन बॉडी शॉर्टेज थाए। तो सही ऑक्सीजन शॉर्टेज हवा फल आमर कौन फॉर्मेशन हुए ना लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी फॉर्मेशन हुए तो ये केतेटा एनर्जी मिले ना 2 ATP एनर्जी मिले केतेटा एनर्जी मिले ना 2 ATP एनर्जी मिले बुझे ना 2 ATP एनर्जी मिले। तो ये आमर जो एनर्जीटा केते मिले ना 58 किलो कैलोरी एनर्जी मिले बुझे ना नहीं। आउ एनर्जीटा केतेटा ATP मिले ना 2 ATP फॉर्म रे मिले। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एरोबिक रेस्पिरेशन एनोरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये एनोरोबिक रेस्पिरेशन कौन देखा जाए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक एमोएबा बैक्टीरिया ठीक अच्छे ये सबुरे
ईस्ट ये सब देखा जाए। तो ये फर्मेंटेशन प्रोसेसटा को कराए किए ना ईस्ट कराए, ठीक अच्छे माने गोटे जिनस को कौन करे सढ़ा कर दिए। तो से प्रोसेसटा कह जाए एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर। तो एरोबिक रेस्पिरेशन हुए माइटोकॉन्ड्रिया रे, एनारोबिक रेस्पिरेशन हुए साइटोप्लाज्म रे। इट ऑकर्स इन द एब्सेंस ऑफ it occurs in the presence of oxygen, it occurs in the absence of oxygen. So एथिरे हमर एनर्जी मिले 38 ATP, एठी हमर 2 ATP मिले। एठी केते किलो एनर्जी मिले ना 686 किलो कैलोरी मिले, एठी मिले 58 किलो कैलोरी एनर्जी। ओके। तो दिस इज द सेलुलर रेस्पिरेशन। एबे देखिबा द मेकानिज्म ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम रो मेकानिज्म देखिया, ठीक अछि। तो हेडिंग करो मेकानिज्म ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। mechanisms of human respiratory system। तो पिला माने समस्त नोट डाउन करि नथु, ठीक अछि। एग्जाम रो एंतरु गोटे बीएड एग्जाम रो एंतरु डेफिनेटली गोटे क्वेश्चन आसीबो 100%, ठीक अछि। तो बाकी अन्य जातीय सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम से एथर क्वेश्चन आसे, ठीक अच्छे। तो जहाँ मुझे कहूँ ताको नोट डाउन कर कंटेंट्स तुम बहुत भल दिया, ठीक अच्छे। तेणु आम चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने को केबे भी भूलिबो नहीं, ठीक अच्छे। ओके। तो एबे देखिबा मेकानिज्म ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जिमिति डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हुए कोठी माउथ रु एंड हुए आनस रो। Like this, human respiratory system start with nose। कौन स्टार्ट होबो ना नोज। तो नोज रे हमर केतरा अछि दीटा होल अछि। तो सेटा कहा जाए नोस्ट्रिल्स। ता कौन कहा जाए नोस्ट्रिल्स। ए नोस्ट्रिल्स रे कौन थाए ना किछि सिलिया। सिलिया वाला हेयर लाइक सब्सटेंस, हेयर लाइक बुझला ना। जो हमरो नोज रे जो हेयर थाए ता कहा जाए सिलिया। आ कौन था आउट था म्यूकस। म्यूकस बुझेला ना नहीं। तो ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्टिंग फ्रॉम नोज, स्टार्टिंग फ्रॉम नोज एंड नोज हैव 2 holes is called nostrils and that nostrils contains cilia, the hair like substance. Its main function is it absorb the dust particles। ये कौन करे जो एटमॉस्फेयर एयर जो आम इनहेलेशन करूँ सी से कौन करे ना हेयर कौन करे डस्ट पार्टिकल गुड़े को एब्जर्व करनी। आ म्यूकस रो काम कौन, म्यूकस रो काम वाला इट प्रोवाइड्स। ये कौन करे ना इट म्यूकस प्रोवाइड्स मॉइस्चर द एयर। ये कौन करे मॉइस्चर द एयर एंड वार्म। आपको कौन करे गरम करे आ कौन करे ताको मॉइस्चराइजिंग करे। देखो एटमॉस्फेयर जो एयर हो ठंडा एयर आम बॉडी टेम्परेचर केते 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये गोटे पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रोवाइड करे या जेटा कि आम बॉडी भितर आराम से ट्रैवल कर पारे। ओके। तो यार काम है म्यूकस आतीय सब वेस्ट प्रडक्ट रहा से सॉलिड वेस्ट हिसाब से रही जाए, ठीक अच्छे। तो नोज पर आमर कौटी जीव ना एयरटा जीव फेरिंग्स। कौटी जीव फेरिंग्स। देखो एटा सपोज नोज, ठीक अच्छे। नोज तो ये आमर इनहेलेशन ऑफ एयर। एटा कौन नोज।
तो यहाँ है pharynx, एटा कौन है pharynx, and behind pharynx there are another pipe is called larynx, and pharynx and larynx covered by a switch is called epiglottis, and larynx covered by a switch is called glottis, and that part is called tracheal part. कौन कहा जाए tracheal part. This is trachea, the windpipe. This is bronchi, and ठीक अच्छे. So this is bronchi, and that part is known as bronchioles, and there are some grapes-like substance is known as alveoli. So this is the structure of human respiratory system. So human respiratory system starting with nose, then it goes to pharynx. Pharynx is the part of both digestive system and excretory system and respiratory system. Okay, so pharynx it present in the thoracic cavity. एटा कौन present था? It presents in thoracic cavity. Sorry, it present in nasal cavity. It present in nasal cavity. Okay. तो pharynx आमर कौन था? एटा माउथ रहा, एटा नोज रहा, जोटी कंबाइन होता है से पार्टा कौन कहा जाए pharynx part. तो pharynx is covered by a switch is called epiglottis. एटी कौन था? Epiglottis. It is the carrier of the pharynx. Pharynx रो carrier का कहा जाए? एपिग्लोटिस केमी देख एटा गोटे एमती पाइप लाइक सब्सटेंस. तो यहाँ सपोज यहाँ फूड आसला कौटी माउथ रु गला कौटी स्टोमक. सिमिलरली एपटे आसला एयर थ्रो नोज गोज टू लंग्स कौटी गला लंग्स. तो दैट पार्ट इज कॉल्ड pharynx. एटा कौन कहली pharynx. ए पार्ट आला larynx. तो जोटी मिशंती से पार्टा को कहा जाए एपिग्लोटिस. तो यहाँ हूँ गोटे ढक्कन भाया काम करे एपिग्लोटिस. आ केवल जदि larynx कथा देखा एठी आर गोटे आउट कवरिंग था ताको कौन कहा जाए ग्लोटिस कहा जाए. कौन कहा जाए ग्लोटिस कहा जाए. बुझेगा नहीं. आर लेंथ है 20 to 25 सेंटीमीटर. आर लेंथ है 20 to 25 सेंटीमीटर. बुझे ना नहीं. एपिग्लोटिस लेंथ है 20 to 25 सेंटीमीटर. इट कवर्स बोथ pharynx एंड larynx. ओके. नेक्स्ट पढ़ा ट्राकिया. नेक्स्ट है ट्राकिया. एवं नोज pharynx देन कौन ट्राकिया. ट्राकिया इज कॉल्ड विंड पाइप. ट्राकिया कौन कहा जाए? इट इज ऑल्सो नोन एज विंड पाइप. माने आमर ये पार्टा कौन कौन अच्छी से larynx अच्छी pharynx अच्छी. आमर ट्राकिया कवर्ड बाय स्मूथ कैटिलेज. ये कौन था? ट्राकिया कवर्ड बाय स्मूथ कार्टिलेज.
is called ट्राकिया कवर्ड बाय स्मूथ कार्टिलेज इज कॉल्ड आडम्स एप्पल। ता कौन कहा जाए आडम्स एप्पल्स। बुझेगा नहीं एटा देखो आप गोटे एमती स्मूथ कार्टिलेज थाए ठीक अच्छे स्मूथ कार्टिलेज थाए ताको कौन कहा जाए आडम्स एप्पल। आम जो कथा कहूँ वॉइस जनरेट होचु ताको कंट्रोल कराए किए आडम्स एप्पल। इट कंट्रोल द वॉइस बुझे ना नहीं। तो ये आडम्स एप्पलटा मेल केस रे बेसी बड़ थाए बुझेगा नहीं से वॉइसटा कौन लाउड वॉइस झील मानकर श्रिल वॉइस कहीं फ्रिक्वेन्सी मोर थाए ठीक अच्छे। तो ट्राकियार काम है कौन इट इज ए स्मूथ इट कवर्ड बाय ए स्मूथ कार्टिलेज कॉल्ड आडम्स एप्पल। जो ये कौन करे आम ऑक्सीजन नौचे जाऊँचे पुणी रिलीज हो कौन कार्बन डाइऑक्साइड। तो आम जो कथा कहूचे तो आम एयर बाहर से एयर बाहर बेले कौन हो ना ये आडम्स एप्पल भाइब्रेशन करुचे। तो भाइब्रेशन हवा द्वारा कौन हुए साउंड प्रोड्यूस हुए। तो साउंड इज ए वेव इट प्रोड्यूस ड्यू टू द भाइब्रेशन। तो ये भाइब्रेशन हवा द्वारा आम कौन है वॉइस जनरेट है बुझुच ना। तो यहाँ कम करे किए ट्राकिया। तो ये ग्लोटिस ये प्रेजेंट थाए यार कवरिंग रे कौन थाए ग्लोटिस। तो जिते बड़े तुम खाद्य खाऊच से कौन थाए ये एपिग्लोटिसटा ओपन हो जाए से ये ग्लोटिस कौन करता है कवरिंग करके रखी था क्या ट्राकिया को। तो एकाथर तुम खाद्य खाऊच कथा कहूच से कौन हम ये कौन करता है सब भाइब्रेशन होता है ओपनिंग क्लोजिंग एमती होता है। ये कौन थाए से ओपनिंग थाए। तो दीटा मिक्स हो जाला बेल तुमको हिगटी आस जाए ना नहीं। तो आर काम हो ट्राकियार काम हो ये तुम ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू lungs and remove carbon dioxide through nose बुझेगा नहीं। तो ऑक्सीजन को पहुँचेब स्टोमाक रे आउ ताको बाहर करियो कौन रे कार्बन डाइऑक्साइड रे ठीक अच्छे।